आज पढ़ेंगे क्लास 10th की पोएम द ट्रीज को, जिसकी पोएट हैं एड्रिन रिच। ये अमेरिकन पोएट हैं और उन्होंने कई सारी ऐसी पोएम्स लिखी हैं जिनमें ये बदलाव चाहती हैं। कौन सा बदलाव? कि जो पहले की जो महिलाएं होती थी वो पर्दे में रहती थी, घर में चार दीवारी में, और उनकी प्रतिभाओं को चार दीवारी के अंदर ही समाप्त कर दिया जाता था, नष्ट कर दिया जाता था। और ये नहीं चाहती कि जो आज की महिलाएं हैं उनकी भी प्रतिभाएं नष्ट कर दी जाएं, बदलाव चाहती हैं। और कई सारी इन्होंने पोएम लिखी हैं। ऐसी पोएम में से ही एक पोएम आज पढ़ेंगे जिसका नाम द ट्रीज है। ये नाम सुनकर लग रहा होगा कि ये ट्री के ऊपर होगी, लेकिन ये ट्री के ऊपर पोएम है नहीं। ये देख सकते हैं आप, है ना, ट्री के ऊपर ये पोएम है नहीं। ये ट्री को एग्जाम्पल मानकर आपको समझाने की कोशिश की है। ये ऐसा समझ सकते हैं वो वाली पोएम है, कहीं पर तीर कहीं पे निशाना। ट्री के माध्यम से कई सारी चीज़ सीखने को हमको इस पोएम में मिलने वाली है। ठीक है, पढ़ते हैं ज़्यादा बात ना करते हुए, है ना। कैन देयर बी ए फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज? क्या एक फॉरेस्ट बिना ट्रीज के रह सकता है? बिना ट्रीज के कोई फॉरेस्ट रह सकता है? नहीं रह सकता। वेयर आर द ट्रीज इन दिस पोएम? इस पोएम में ट्रीज कहाँ हैं? एंड वेयर डू दे गो? और वे कहाँ चले जाते हैं? शुरू करते हैं ना। द ट्रीज इनसाइड, जो ट्रीज इनसाइड थे, अंदर थे, आर मूविंग आउट, बाहर निकल रहे हैं, इनटू द फॉरेस्ट, जंगल की ओर। जंगल में निकल रहे हैं। जो पेड़ इनसाइड थे, अंदर की तरफ थे। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी, जो खाली था, ऑल दीज डेज, इन दिनों। जो जंगल इन दिनों खाली था, उस जंगल में मूविंग आउट, बाहर निकल रही हैं पेड़, निकल रही हैं। क्यों कह रहा हूँ मैं, देखो आप समझ आते हैं। ट्रीज की तुलना ट्री से नहीं है, मैंने पहले ही बताया। ट्रीज को मान रहे हैं। ट्रीज का मतलब है महिलाएं, जो औरतें हैं वो बाहर निकल रही हैं, इनटू द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मतलब संसार में, दुनिया में बाहर निकल रही हैं। द फॉरेस्ट यानी कि जो संसार है, जो खाली था इन दिनों, अब तक जो खाली था। अब तक खाली का मतलब है पेड़ उनको माना गया है, और पेड़ जब संसार में थे नहीं तो खाली तो ही था। वेयर, जहाँ, नो बर्ड कुड सिट, जहाँ पर कोई भी पक्षी नहीं बैठ सकता था। भाई जब पेड़ होंगे ही नहीं तो पक्षी कहाँ बैठेंगे, है ना। जहाँ पर कोई पक्षी नहीं बैठ सकता था, जब पेड़ थे ही नहीं थे संसार में। नो इंसेक्ट हाइड, इंसेक्ट कीड़े मकोड़े, है ना, कीड़े मकोड़े हाइड, और कोई भी जो कीड़े मकोड़े थे हाइड नहीं कर सकते थे, छिप नहीं सकते थे, जब कोई पेड़ था ही नहीं। नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, और सूर्य भी बरी, दफन नहीं कर सकता था या छिपा नहीं सकता था, इट्स फीट, अपने पैरों को, इन शैडो, छाया में। भाई पेड़ों की छाया होती है, जब पेड़ थे ही नहीं तो सूर्य अपने पैर कहाँ से छिपाता। अब तुम सोच रहे हो यार सूर्य के पैर कहाँ से आ गए। सूर्य के पैर का मतलब है, आपने देखा होगा छाया जो पत्तों के नीचे होती है, तो उनको इन्होंने कहा है कि पैर मान लिया, जो पेड़ों के नीचे छाया होती है उनको। तो अब जब भाई थे ही नहीं पेड़ जंगल में तो पैर कहाँ से छुपाते हैं ना। द फॉरेस्ट, जंगल, दैट वाज एम्प्टी, जो खाली था, ऑल दीज नाइट्स, इन रातों तक, या इन रातों को भी खाली था, विल बी फुल, भर जाएगा, ऑफ ट्रीज, पेड़ों से, बाय मॉर्निंग, सुबह तक। सुबह तक का मतलब ऐसा नहीं है कि सुबह अब खाली और सुबह भर जाएगा। इसका मतलब ये है भाई कुछ समय बाद ये जो संसार है वो महिलाओं से भर जाएगा, है ना, ये है इसका मतलब। आगे पढ़ते हैं। ठीक है। ऑल नाइट द रूट्स वर्क, पूरी रात जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, वर्क, कार्य करती हैं। टू डिसएंगेज, छुड़ाने के लिए प्रयास करती हैं। देमसेल्व्स, खुद को, फ्रॉम द क्रैक्स, क्रैक्स मतलब दरारें। आपने जो पुराने जो घर होते हैं उनमें देखे होंगे दीवारों पर क्रैक्स हो जाते हैं, और उन क्रैक्सों में से, उन दरारों में से ना छोटे छोटे पौधों की जड़ें या पत्तियां बाहर निकल रही होती हैं ना। ऐसा कुछ ज़रूर देखा होगा आपने, तो वही है ये। तो उन क्रैक्स में से छुड़ाने की कोशिश करती हैं देमसेल्व्स, खुद को, रूट्स, जड़ें, पूरी रात। कहने का ये मतलब है महिलाएं पूरी रात मेहनत कर रही हैं कि जो इनको चार दीवारी के जो अंदर हैं बाहर निकल सकें। मेहनत क्यों कर रही हैं? क्योंकि वो अपनी प्रतिभा दिखाना चाहती हैं। जब उनकी प्रतिभा देखी जाएगी तो उसके बाद उन्हें बाहर निकलने की अनुमति दी जाएगी, है ना। अब वो प्रतिभा दिखाने के लिए सारी रात मेहनत कर रही हैं दरारों से। इन द बेरेंडा फ्लोर, जो बेरेंडा जो फ्लोर है वहाँ पर, है ना,
वहाँ पर मेहनत कर रही हैं। द लीव्स पत्तियाँ, स्ट्रेन, स्ट्रेन मतलब खिंचाव होता है, यानी कि जो पत्तियाँ उनमें खिंचाव हो रहा है। द गिलास, गिलास की ओर, कांच की ओर, पत्तियाँ जो हैं उनमें गिलास की ओर खिंचाव हो रहा है। स्मॉल ट्विंग्स जो छोटी सी जो पंखुड़ियाँ हैं, स्टिफ मजबूत विद एक्सर्शन, एक्सर्शन होता है तनाव, यानी मजबूत तनाव के साथ जो पंखुड़ियाँ हैं उनमें बहुत तनाव हो गया है, क्योंकि उनमें खिंचाव हो रहा है गिलास की ओर। ये कहने का मैं ये मतलब है निकलने का जो रास्ता है वो गिलास की तरफ ही तो है। जो खिड़कियों पर जो गिलास लगे हैं वहाँ से, या जो दरवाजे पर भी कांच लगे होते हैं वहाँ से तो निकलने का रास्ता है, तो वहाँ निकलने के लिए उनमें खिंचाव हो रहा है, वह निकलने की कोशिश कर रही है ना। लॉन्ग क्रैम्प्ड, क्रैम्प्ड और बॉक्स दोनों का मतलब होता है, इसका पूरे का मतलब शाखाएं है ना, बड़ी शाखाएं। सफलिंग, सफलिंग मतलब रगड़ खा रही हैं अंडर द रूफ, अंडर द रूफ, जो बड़ी बड़ी जो शाखाएं हैं वो छत के नीचे रगड़ खा रही हैं, यानी कि बड़ी बड़ी शाखाएं छत पर रगड़ खा रही हैं, निकलने की कोशिश कर रही हैं, उनको निकलने की अभी जगह मिल नहीं रही है, कैसे निकले है ना। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, पेशेंट्स जैसे नया डिस्चार्ज पेशेंट नहीं होता है, जो पूरी तरह से चार्ज नहीं हुआ होता, वो वाला पेशेंट। हाफ डेज्ड आधा घबराया हुआ। मूविंग टू द क्लिनिक रूट्स, जो क्लिनिक रूट्स की तरफ जाने की कोशिश करता है, कहने का मतलब ये है जब जो पेशेंट्स जो होते हैं जब वो कई दिन हॉस्पिटल में रह जाते हैं तो उनका ना मन नहीं लगता वहाँ पर, जब वो आधे ठीक होते हैं ना, आधे भी ठीक होते हैं फिर भी वो झूठ बोलते हैं कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो इसी प्रकार ये जो पत्तियां हैं लंबी लंबी, ये अभी जल्दी से जल्दी इनको निकलना है, इस दुनिया में जाना है ना। और आगे आगे पढ़ते हैं। आई सिट इनसाइड, डोर्स ओपन टू द बेरेंडा। आई सिट मैं बैठी हूँ, इनसाइड अंदर, डोर्स दरवाजों के अंदर, ओपन टू द वरांडा जो वरांडा की तरफ खुले हुए हैं वहाँ बैठी हूँ। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स और लंबे लंबे पत्र लिख रही हूँ। इन विच जिनमें आई स्कैर्सली मेंशन द डिपार्चर, जिनमें मुश्किल से ही मैं मेंशन कर रही हूँ प्रस्थान ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल का, फ्रॉम द हाउस, यानी कि हाउस से मैं जंगल का जो, जंगल के जो प्रस्थान का जो मेंशन मुश्किल से ही कर पा रही होंगी। भाई घर से जंगल के बारे में पूरी जानकारी मैं दे नहीं सकती, कहने का मतलब ये पोएटेस ये कहना चाह रही हैं। द नाइट इज़ फ्रेश, जो नाइट जो है वो फ्रेश है। द होल मून साइंस, जो पूरा चंद्रमा है वो चमक रहा है ना। इन स्काई स्टिल ओपन, और अब भी स्टिल अब भी है ना ओपन, खुला हुआ, स्काई जो खुला हुआ है अब भी, उसमें जो चंद्रमा है पूरा चमक रहा है। द स्मेल ऑफ लीव्स, जो स्मेल है पत्तियों की, एंड लिचिन मतलब होता है काई, जो काई है, स्टिल रीच पहुंचती है लाइक ए वॉइस, आवाज़ की तरह, इनटू द रूम्स, कमरों में, यानी कि जो स्मेल है ना पत्तियों की और जो काई है वो अब भी उनकी जो आवाज़ है, उनकी जो आवाज़ है रूम्स तक पहुंच रही है ना। जहाँ उस रूम के आसपास मैं बैठकर जो लंबे पत्र लिख रही हूँ ना, मैं सुन पा रही हूँ। कहने का ये मतलब है, देखो मैं बताता हूँ, ये जो पोएटेस ने जो ये पोएम लिखी है ना, ये आज की पोएम नहीं, पुरानी पोएम है। तो जब इतना विकसित देश नहीं थे तो उन्होंने ना भविष्य को देखते हुए पोएम लिखी थी। तो वही ये बताना चाह रही कि मैं भाई घर से ही, अगर घर से ही का मतलब है कि मैं भाई पहले से ही इतना कतई क्लियर तो नहीं बता सकती, लेकिन हाँ ऐसा होगा, मुझे ना ऐसा अनुभव हो रहा है, ऐसा मैं फील कर रही हूँ कि ऐसा होगा, है ना। लाइक वॉइस, आवाज़, इनटू द रूम्स, कमरे तक पहुंच रही है ना, ये कहने का मतलब है मैं, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि ऐसा होगा, है ना, क्योंकि मुझे द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचिन काई स्टिल रीच पहुंचती है लाइक वॉइस इनटू द रूम्स, क्योंकि मुझे ना ऐसा पहले से ही जैसे ज्योतिष ना ऐसे को पता लग जाता है, ऐसे मुझे लगभग पता लग जाता है। जैसे अरे बादलों को देखकर पता लगा लेते हैं आप कि बारिश होगी, तो ऐसे ही उन्होंने ना माहौल, उनको ऐसा लग रहा है कि जो अब तक ट्रीज को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था संसार में, वो निकलेंगे फ्यूचर में, है ना। जब उन्होंने पोएम लिखी थी जब तक नहीं निकले थे, है ना। माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स, मेरा जो हेड है ना, मेरा जो हेड है वो विस्पर्स से फुल हो गया है।
विस्पर्स फुसफुसाहटों से, यानी कि ये चीज़ें फुसफुसाहट मैं बहुत सुन पा रही हूँ, इसीलिए तो लिख रही हूँ ये चीज़ें, इसीलिए तो तुम्हें बता रही हूँ, है ना। विच जो टुमारो कल विल बी साइलेंट, जो जो फुसफुसाहट हैं कल साइलेंट हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी। अब जो अब कहने का मतलब है, देखिए जो महिलाएं अंदर कमरे में पूरी पूरी रात मेहनत कर रही हैं कि भाई कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, चुप चुप, है ना, ये कैसे निकलना चाहिए। फुसफुसाहट नहीं सुनी होगी जब दो चार लोग चुप चुप बात करते हैं, तो ऐसी ऐसी चीज़ें फुसफुसाहट की आवाज़ आ रही है मुझे, मैं सुन पा रही हूँ, बड़ी ध्यान से सुन रही हूँ। और जब ये जब ये जो ट्रीज़ हैं जब ये बाहर निकल जाएंगे तो फुसफुसाहट की आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि बाहर निकल चुके होंगे। तो ये जो साइलेंट है, ये जो आवाज़ है ना फुसफुसाहट हो, ये साइलेंट हो जाएगी, है ना। अब आगे देखो, पोएम और भी आगे बढ़ती जा रही है, ठीक है। कहने ये पोएम में ना और भी थोड़ा आगे का बताती जा रही है धीरे धीरे। लिसन, सुनो, द ग्लास इज ब्रेकिंग, जो गिलास हैं ब्रेकिंग, टूट रहे हैं। अब इन्होंने ये पोएम को बहुत मतलब आगे ले गई, अब और भी अब फ्यूचर में ले गई। देखो, लिसन, सुनो, यानी कुछ ऐसा होगा, सुनोगे आप। जो गिलास हैं, जो चार दीवारियां हैं वो टूट रही हैं, यानी कि चार दीवारियां भी रोक नहीं पा रही हैं महिलाओं को, आगे नहीं रोक पाएंगी, कहने का मतलब ये है ना। पुरानी पोएम है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, जो पेड़ हैं वो स्टम्बलिंग स्टम्बलिंग फॉरवर्ड मतलब ठोकर खा के आगे बढ़ना। जो महिलाएं हैं, ऐसा नहीं है महिलाएं एक बार में ही निकल गई दुनिया में, उनको ठोकर लग रही है, लेकिन ठोकर खा खा कर भी वो आगे बढ़ रही हैं इनटू द नाइट, रात में। बाइंड्स, हवाएं, रस टू मीट देम, रस, रस क्या होता है, रस होता है, रस नहीं पता, देख लेते हैं रस का क्या मतलब हो जाएगा। रस का मतलब क्या होना चाहिए, हवा में लेकर तेजी से चल रही हैं, हाँ चलना, वाइंड्स जो है बह रही हैं कह सकते हैं, टू मीट देम, उनसे मिलने के लिए, हवाएं, है ना। अब ये हवाएं क्या है, हवाएं का मतलब है जो अब महिलाएं जो बाहर निकल चुकी हैं उनसे मिलने के लिए जो हवाएं थी ना, जो हवाएं मतलब जिन्हें जो निकलने नहीं देते थे उनको हवाएं कहा है, वो अब उनसे ना मिलने के लिए चल रही हैं। अब जब वो कामयाब हो गई महिलाएं तो फिर तो कुछ मतलब जुबान चुप हो गई उनकी। द मून इज़ ब्रोकन, जो चंद्रमा है वो ब्रोकन हो गया है, लाइक मिरर, एक शीशे की तरह। ये क्या है, देख इसका ये मतलब है जो चंद्रमा है वो टूट गया है, लाइक मेरे शीशे की तरह। कहने के मतलब है महिलाएं हर क्षेत्र में पदक ला रही हैं, मेडल जीत रही हैं, सफलता प्राप्त कर रही हैं, और जो एकमात्र जो सफलता थी वो हर क्षेत्र में बट गई है, टूट गई है शीशे की तरह। हर क्षेत्र में महिलाएं अपना नाम रोशन कर रही हैं। इट्स पीसेस, जो इसके पीस हैं, टुकड़े हैं, फ्लैश नाउ इन द क्राउन, चमक रहे हैं ताज में, ऑफ द टॉलेस्ट ओक, बलूत के लंबे ऊंचे पेड़ में। ये जो पीसेस हैं वो ताज में अब चमक रहे हैं। टॉलेस्ट ओक, बलूत का पेड़ ही क्यों लिया है एग्जाम्पल में, बलूत का पेड़ ऊंचा होता है इसलिए ना, तो जो सफलता है वो बहुत ऊंची दिख रही है बलूत के पेड़ पर, है ना। अब भाई पोयम तो हमने पढ़ ली, और पोयम पढ़ने के बाद एक चीज़ हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इस पोयम में मोटा मोटा एड्रिन रिच जो पोएट हैं अमेरिका की, उन्होंने ये समझाया है कि जो पुरानी पोयम है, जो अब तक जो निकलने नहीं दिया जा रहा था महिलाओं को, वो आगे निकलेंगी, नाम रोशन करेंगी, और पोयम को धीरे धीरे वो आगे भी ले गई हैं। वो एक लाइन आई थी, लिसन, जो मिरर जो टूट रहे थे सुनो, है ना, तो धीरे धीरे पोयम को आगे ले गई हैं, और महिलाओं को ही बढ़ावा देने के लिए पोयम उन्होंने लिखी है कि जो प्रतिभा उनकी महिलाओं की ना छिपे, है ना। इतना कुछ समझ में आया पोयम से, और रिवीजन करते रहें, ठीक है।